अच्छे शो और ढंग के कंटेंट का अगर कहीं भविष्य है तो वो इंटरनेट पर ही है। इसलिए हम आपको ऐसे 10 इंडियन वेब शोज के बारे में आज बताने वाले हैं जो जरूर से आपको देखने चाहिए। इस लिस्ट में जो पहला शो है वो है शैतान हवेली। शैतान हवेली एक हॉरर पैरोडी है। स्टैंड अप कॉमेडियन वरुण ठाकुर ने इसे बनाया है। वरुण ठाकुर और उनकी टीम ने ही इसे लिखा भी है। ये कहानी है 80 के दशक की हॉरर फिल्मों की। शुरू में ही इसकी कहानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस सीरीज की पूरी कहानी एक खाली पड़ी हवेली के इर्द गिर्द घूमती है। एक फिल्म क्रू उस हवेली में शूटिंग के लिए जाती है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि इसमें भूत है, ज़ॉम्बी है, लेकिन वो डराने से ज्यादा हंसाते हैं। है भी तो ये पैरोडी ही। दूसरी है बॉस डेड और अलाइव। 9 एपिसोड की सीरीज को पुलकित ने डायरेक्ट किया है। क्रिएटिव डायरेक्टर हंसल मेहता है। इस सीरीज में सुभाष चंद्र बोस के रहस्यमयी तरीके से गायब होने और उसके पीछे की पूरी राजनीति की कहानी है। ऑल्ट बालाजी की ये सीरीज अनुज धर की लिखी किताब पर आधारित है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस का रोल राजकुमार राव निभा रहे हैं। 1945 में एक प्लेन क्रैश के बाद बोस अचानक गायब हो गए थे। लोगों ने अलग अलग अंदाजे लगाए, कई कहानियां गढ़ी थी। कुछ ने कहा था कि उसी हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। कुछ का कहना था वो अक्सर ऐसा करते हैं, फिर वापस सामने आकर सबको चौंका भी देते हैं। सबको लगा कि वे कुछ दिनों के लिए कहीं चले गए हैं और फिर वापस आ जाएंगे। उनके रहस्यमय तरीके से गायब होने की पूरी कहानी इस सीरीज में है। तीसरी है फेलूदा। फेलूदा एक बंगाली वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म अड्डा टाइम्स की सत्यजीत रे के क्लासिक जासूसी पात्र को फिर से जिंदा करने की कोशिश है। इसमें मेन रोल परमव्रत चैटर्जी निभा रहे हैं। फेलूदा सत्यजीत रे की कहानियों और बांग्ला फिल्मों का एक काल्पनिक पात्र है। ये एक प्राइवेट जासूस है, यानी प्राइवेट डिटेक्टिव। इसका असली नाम प्रदोष मित्र चैटर्जी है, लेकिन लोग उसे फेलूदा के नाम से जानते हैं। इसमें एक्शन है, रोमांच भी है, कुछ जेम्स बॉन्ड की फिल्मों की तरह। चौथा है इनसाइड एज। Amazon प्राइम वीडियो की ये सीरीज T20 क्रिकेट की दुनिया को सामने लाती है। ये सीरीज इंडियन प्रीमियर लीग यानी क्रिकेट की दुनिया की पोल खोलती है। IPL में फैले भ्रष्टाचार को भी दिखाती है। बिना किसी लाग लपेट के IPL की भीतरी दुनिया की जानकारी देती है। इस खेल की पूरी राजनीति का बयान है ये। कुछ आलोचनाओं के बावजूद दर्शकों ने इसे सराहा है। खासकर रिचा चड्ढा के किरदार को लोगों ने काफी पसंद किया है। रिचा ने इसमें प्रीति जिंटा का रोल किया है। विवेक ओबरॉय भी प्रमुख रोल में है। 5वें नंबर पे है द टेस्ट केस। इसमें जूही चावला रक्षा मंत्री बनी है और निमृत कौर एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका में है। इस वेब सीरीज की खासियत ये है कि इसमें दोनों महिला पात्रों को ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर यानी भारतीय सेना पर दिखाया गया है जिन पदों पर आमतौर पर पुरुषों का अधिकार बना हुआ है। बॉलीवुड को इकबाल, धनक, लक्ष्मी, आशाएं और मोड़ जैसी शानदार फिल्में देने के लिए मशहूर नागेश कुकुनूर ने इसे डायरेक्ट किया है। निमृत कौर, अनूप सोनी जैसे मजे हुए कलाकार इस सीरीज का हिस्सा हैं। इसकी कहानी दूसरी कहानियों से थोड़ी अलग है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो पुरुष प्रधान भारतीय सेना का हिस्सा बनती है। सेना में एक स्त्री के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, शारीरिक शोषण के अलावा तमाम और भी दिक्कतें उसके सामने खड़ी होती हैं। उसके रोजमर्रा के संघर्ष की पूरी कहानी है ये द टेस्ट केस। छठी है रोमिल एंड जुगल। इंटरनेट पर दिखाई जाने वाली चीजों में आमतौर पर होमोसेक्सुअलिटी से जुड़ी चीजें गायब रहती हैं, लेकिन ये सीरीज इस मामले में अलग है। अनु मेनन और जेम्स रूजिका ने लिखी है इसकी कहानी। इस कहानी को नूपुर अस्थाना ने डायरेक्ट किया है। राजीव सिद्धार्थ और मनराज सिंह इसमें मुख्य भूमिका में है, यानी रोमिल और जुगल की भूमिका में। शेक्सपियर के नाटक रोमियो एंड जूलियट के नाम पर इसका नाम रोमिल एंड जुगल रखा गया है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, चाहते हैं। जिस समाज में उनके प्यार करने को खतरनाक और अनैतिक माना जाता है, वहाँ दोनों मर्दों के प्रेम की कहानी को सीरीज के रूप में दिखाना अपने आप में हिम्मत का काम है। ये दो मर्दों के बीच के प्यार की कहानी है जो इस समलैंगिकता से डरे सहमे समाज में अपने प्यार के साथ जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 7वीं सीरीज है पुष्पावल्ली। डेबी राव पुष्पावल्ली की डायरेक्टर हैं। सुमुखी सुरेश इसमें लीड रोल में है। आज तक हम अधिकतर फिल्मों में देखते आए हैं कि लड़के प्यार के नाम पर लड़कियों का पीछा करते हैं, लेकिन ये सीरीज इस मामले में उन फिल्मों या कहानियों से अलग है। बॉलीवुड के पिछले 2 दशकों के इतिहास में जहां किसी औरत का दिल जीतने के लिए मर्द उसका पीछा करता था, ये एक नई शुरुआत की तरह है। यहाँ सीन बिल्कुल ही अलग है। इसमें मुख्य पात्र यानी पुष्पावली निखिल नाम के लड़के का पीछा करती हुई भोपाल से बैंगलोर पहुंच जाती है। एक सन की एक्स गर्लफ्रेंड
की कहानी को मसालेदार बनाकर पेश करती है ये सीरीज। 8वीं वेब सीरीज है लाखों में एक। कच्चे कंधों पर पापा ने लादा पेंडिंग सपनों का बोझ, ये टाइटल सॉन्ग है लाखों में एक का। कहानी की थीम को इस गाने से कुछ हद तक समझा जा सकता है। यूथ या युवाओं से जुड़ी ज्यादातर भारतीय कहानियों में या तो स्कूल के दिनों की प्रेम कहानियां होती हैं या उनमें कॉलेज के दिनों की गई गलतियां, बदमाशियों को दिखाया जाता है। लेकिन कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए एक स्टूडेंट को कितना संघर्ष करने पड़ते हैं, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, ना ही ऐसी कहानियां बनती हैं। कोई भी कहानी स्टूडेंट्स के उन संघर्षों को नहीं दिखाती, लाखों में एक इस संघर्ष को दिखाती है। 9वें नंबर पर है राइज, अ डेथ इन द गंज और लिपस्टिक अंडर माय बुर्का जैसे अपने अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले विक्रांत मस्से इस शो में अपने शानदार अभिनय के साथ एक बार फिर हमारे सामने हैं। एक IT प्रोफेशनल श्रेय के जीवन और संघर्षों की ये कहानी है, उसके पैशन की कहानी है। श्रेय के साथ साथ शर्मा जी की भी ये कहानी है। दो बिल्कुल अलग लोगों की कहानी जो एक साथ बाइक ट्रिप पर जाते हैं। दोनों के बीच के इस रिश्ते को ये सीरीज बेहद खूबसूरती से दिखाती है। ये रोड ट्रिप उनकी जिंदगी बदलने वाला साबित होता है। जीने के मायने समझ जाते हैं, वे खुद की तलाश कर पाते हैं। इस लिस्ट की आखिरी वेब सीरीज है गोइंग वायरल प्राइवेट लिमिटेड। ये एक कॉमेडी शो है जिसमें कुणाल रॉय कपूर लीड रोल में है। ये एक मीडिया कंपनी की कहानी है। वायरल वीडियो, ट्रेंडिंग जैसे पॉपुलर शब्द जो हम आए दिन सुनते रहते हैं, इसके पीछे की लगभग पूरी कहानी सीरीज में है। इस पर दर्शकों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं रही हैं, लेकिन इसके अलावा इस सीरीज में और भी बातें हैं जिसके बारे में बात की जा सकती है। कुणाल कपूर ने अच्छा अभिनय किया है इसमें। तो ये तो था वेब शोज का ब्यौरा। अगर आप ऐसे और ब्यौरे चाहते हैं वेब के बारे में, सिनेमा के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, तो आपको पता है कि आपको ललन टॉप के पेज को फटाफट से लाइक करना होगा जाकर फेसबुक पर। और अगर आप यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो तुरंत से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।